उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक दोस्त द्वारा दूसरे दोस्त की गोली मारकर हत्या करने के मामले में परिजन और रिश्तेदारों ने इसे एक साजिश के तहत हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मृतक के पिता उदय सिंह का कहना है कि मेरे बेटे प्रताप सिंह देवड़ा को उसके दोस्त जिगर जोशी ने सोची समझी साजिश के तहत गोली मारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि पिस्टल से गोली अनजाने में कैसे चल सकती है। अगर मजाक करना होता तो आमने सामने होता। उसने बेटे पर पीछे से पीठ में गोली मारी। आरोपी अवैध पिस्टल साथ इसलिए लाता था क्योंकि उसे यूज करनी थी। पिता बोले, मामले में पुलिस गहराई से जांच करे और आरोपी को कड़ी सजा दिलाए। सोमवार दोपहर को मृतक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इससे पहले बड़ी संख्या में मृतक के परिजन, रिश्तेदार और करनी सेना से जुड़े लोग एमबी हॉस्पिटल मॉर्चरी में एकत्रित हो गए। उन्होंने घटना के खिलाफ विरोध जताते हुए आरोपी को कड़ी सजा और मृतक के परिवार को मुआवजे की मांग उठाई। इसके बाद जिला प्रशासन और समाज प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। इसमें मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने और मुआवजा देने की मांग पर सहमति बनी। पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि दोस्त गोली कैसे मार सकता है, कोई ना कोई पुरानी रंजिश हो सकती है। उसने 2 फायर किए, एक साइड में लगा और एक मृतक की पीठ में लगा। इतने दिन से वे अवैध पिस्टल लेकर क्यों घूम रहा था? पुलिस को इस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने भी घटना को साजिश करार देते हुए कहा कि यह एक सोची समझी साजिश लगती है। पुलिस को इसकी निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए। तरह का घटनाक्रम सामने आया है, उसको लेकर अब किस तरह का आक्रोश है और क्या मांगे और परिवार को किस तरह की मदद करने का प्रयास किया? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जो पूरे राजपूत समाज से हैं और पूरे सर्व समाज से जो लोग यहाँ आए हुए हैं, एकत्रित हो रहे हैं मोर्चरी के बाहर, जो कल की जो घटना है बड़ी निंदनीय है। उसमें जो आपस में दोस्ती बता रहे हैं, लेकिन दोस्ती में ऐसा नहीं हो सकता है कि दोस्ती में आए दिन दोस्त हमेशा साथ में पार्टी कर रहे हैं, 10-10, 50-50 जने कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक ऐसी घटना नहीं हुई। दोस्ती में साथ में पार्टी कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं और गोली चल गई। ये कोई न कोई उनकी पुरानी रंजिश या किसी न किसी दूसरे अदर वे में कोई कोई मैटर जरूर है। जब तक पुलिस इसके तह तक नहीं जाएगी तब तक पता नहीं चलेगा कि वास्तव में किस कारण से है जो गोली चली और मर्डर किया है। ये सरासर बहुत ही निंदनीय है। और जो इन्होंने जो गोली चला के उनकी हत्या की है, तो वो अगर बार बार कह रहा मैं गोली मार दूंगा, तो दोस्त होता तो एक बार मजाक करता है, बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करता है कि मैं गोली चला दूंगा, गोली मार दूंगा। तो अगर उसने गोली चलाई भी है तो सामने से नहीं मारी, अगर उसके पीठ पे लगी है तो कुछ न कुछ उसके दिमाग में, माइंड में ऐसा था कि इसकी हत्या के उस तरह से वो उसने किया कि पीछे से गोली मारी है। तो इसे में अभी यहाँ पे डेड बॉडी है, मोर्चरी में है। सभी जने अभी समाज का आह्वान नहीं किया, फिर भी लोग यहाँ पे काफी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। जब तक प्रशासन इसमें पूरा न्याय नहीं देगा और जो एडीएम सिटी से जो 5 जनों की जो वार्ता चल रही है, अगर उसमें एडीएम सिटी मान लेते हैं इनको किसी भी जो संविदा कर्मी के रूप में है, पंचायत लेवल पे आंगनवाड़ी हो गई या ऐसी कोई भी जो है पंचायत सहायक में है, या ऐसी जगह अगर इनकी पत्नी को, मृतक की जो पत्नी है, छोटा बच्चा है 3 साल का, अगर उनकी आजीविका को आगे चलाने के लिए अगर ऐसी कोई छोटी संविदा पे नौकरी देते हैं तो अगर समाज को समझाइश पे अगर ये हो सकता है। लेकिन ऐसे खाली आश्वस्त कर दे कि आपको नौकरी दी जाएगी, ऐसे लिखित में चाहिए हमारे को। और जो अपराधी है उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से कोई ऐसा दोबारा ऐसा इस उदयपुर शहर में, राजस्थान में ऐसा जो दोस्तों के साथ बैठ के प्रेम से और गोली चला दे, ऐसा आगे से आगे नहीं। और जो योगी सरकार में जैसे हो रहा है कि अभी जो काफी गरीबों का आशाएं भी तोड़े गए उदयपुर में, आपको भी पता है। लेकिन ऐसे जो अपराधी हैं उनके घर के जो आशान है, मकान है, ऐसे को तोड़ के आगे सरकार ऐसा संदेश दे कि आगे से कोई ऐसा अपराध नहीं करे। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि इसको न्याय दिया जाए। 3 जने थे, राजेंद्र अभी आपके पास है या पुलिस के पास? वो अभी शायद तक पुलिस के पास ही है, पुलिस कस्टडी में है। दोनों जने जो अपराधी है और साथ में जो इनका दोस्त था राजन, वो वही है, क्योंकि उनसे को पूछताछ कर रही होगी पुलिस प्रशासन। अब पूरा खुलासा इन्होंने किया नहीं है कि कहाँ से कैसे लाए, पेपर में जरूर आपके सामने आया है, लेकिन वो आगे वाला कहाँ से लाया, कैसे लाया, और ये इसने किस मानसिकता से ये बार बार उसको कह रहा है कि मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को गोली चला दूंगा, और उसने जो और चला ही दी लास्ट में। तो ऐसा अगर उन्होंने ये कृत्य किया बहुत ही निंदनीय है। बात सामने आ रही है, 2 फायर हुए। हाँ, 2 फायर हुए हैं, तो उसको अगर उसने 1 फायर किया, अगर पहले ही फायर में हो जाता दूसरा फायर होता ही नहीं। उसने पहला फायर अगर हवा में किया, साइड में किया, तो उसको पता है कि इसमें गोली है। अगर वो मजाक कर रहा है तो उसको यूं कि यार चलो खाली तमंचा है या खाली रिवॉल्वर है, तो वो नहीं करता। उसको पता है इसमें गोली और है। अगर वो लाया है, उसने 10 दिन से 5 दिन से जितने भी दिन से उसके पास है, तो उसको पता है ना इसमें है नहीं गोली क्या, या कर रहा है बार बार उसके ऊपर ही क्यों कर रहा है।
वो साइड में ही फायर करता है। एक फायर किया, फिर अगर 2 फायर किए हैं तो एक साइड में किया तो और साइड में ही ट्राई करता है, उसके ऊपर नहीं करता वो। पर कुछ ना कुछ उसके इसके इसके पीछे कोई साजिश है और किसी दूसरे का भी हाथ हो सकता है। हाथ यूं हो सकता है कि प्रेम से ये दोनों दोस्त है, दोस्त को साथ में बिठा के क्या है, दोस्ती में एक मैटर निपट जाएगा। हो सकता है कि देबारी वो एक सिटी के सेंटर में आ रही तो किसी किसी अदर वे में भी किसी दूसरी साजिश के तहत भी ये, तो जब तक ये प्रशासन इसका खुलासा नहीं करेगा और ये जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे समाज ने जो 5 मांगे रखी है वो मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो हम जब तक नहीं मानेंगे तब तक धरने पे बैठे हैं और भी समाज के लिए आह्वान करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे। हो सकता है तो आगे के लिए जो समाज आगे निर्णय ले, जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार। महेंद्र सिंह चौहान, पूर्व सरपंच झूपड़ी चौहानागुड़ा। करने के लिए उसके दोस्त को फ़ोन किया तो उसके साथ एक दूसरा और बैठ के आ गया। उसने कहा मेरे को मिलना है उससे, प्रताप सिंह से। फिर ये कुएं पे गए, कुएं पे कोई काम की हलचल नज़र नहीं आई। मैं गया देखा, सिर्फ वहाँ वो डिब्बा रखा और उसका एक छोटा बच्चा वो भी साथ में था। और फतेह सिंह इन्होंने फिर मेरे फ़ोन किया तो वो फ़ोन मेरा चार्ज में लगा हुआ था, मेरे फ़ोन उठाया ही नहीं। मैं सखी चला रहा था, जब सखी की आवाज़ में फ़ोन आया तो मेरे को पता ही नहीं चला। तो फिर सोहन सिंह जी आए कि अर्जेंट हॉस्पिटल चलो। मैंने कि हुआ क्या है? अरे एक बार चलो वहाँ। हॉस्पिटल आया तो वहाँ पूछ के वो तो सरकारी हॉस्पिटल ले गए। यहाँ आया तो मैंने कहा मेरे को बताओ तो सही हुआ क्या है? कि बस आप साइन करो, बता रहे हैं साइन करो, बता रहे हैं। फिर पता चला कि बच्चा ख़त्म हो गया। आपको क्या लगता है किस तरह की बात हुई होगी? और बात तो वो कह रहे हैं कि अनजान में लग गई, गलती से लग गई। भाई कोई एक पेन खरीदता है तो वो भी उसको चला के देखता है ना। अनजान में उसने चला के देखी नहीं, वो कह रहा मेरे को पता नहीं था, गोली नहीं थी अंदर, तो उसको पता नहीं था तो वो चीज़ उसके पास कैसे आई? कोई चीज़ लेगा तो उसकी वो पूरी तहकीकात करके लेगा, उसके रख रखाव कैसे करना, कैसे चलाना, वो सारी बातें तो वो समझ के ही लेगा, कैसे ले लेगा। ये बात तो वो कह रहा है जो मेरे गले नहीं उतर रही। और मजाक की तो उसने उसके पीठ के पीछे क्यों की? अपन कोई बात करते तो आमने सामने करते हैं, मजाक करते तो आमने सामने करते हैं, उसके पीठ के पीछे से उसने क्यों गोली चलाई उसके? तो ये जानबूझ के किया है उन्होंने, सोची समझी साजिश से हुआ ये। इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब किंतु परंतु वाली बातें इसमें कुछ भी नहीं है। ये सोची समझी इनकी साजिश थी और साजिश तक हुआ है। जब उसको रिवाल्वर उसके लाइसेंस शुदा नहीं थी तो वो साथ क्यों लेके आया? उसको यूज करनी थी इसलिए लेके आया साथ, बाकी क्यों लेके आता वो? अब हो तो मेरे को तो कोई पता नहीं है, अब उसके कोई हो पुराना हो तो गांव में रहते छोटी मोटी बातें हर जगह होती तो मैं किसका नाम लूँ अब मैं? मगर हुआ साजिश से ये। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि उस बच्ची को कुछ सरकारी रोजगार मिले और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमें सच्चाई साबित होनी चाहिए, नहीं तो कल और होगा। पोस्टमार्टम जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता लिखित में, तब तक हम पोस्टमार्टम कराने के तैयार नहीं है। छोटे मोटे तो होते रहते हैं गांव में, अब हमें क्या पता किसे कब क्या हुआ है। छोटी मोटी बातें तो गांव में बच्चे होती रहती है, मगर ऐसा कोई खास पता नहीं था मेरे को कि भी। हाँ दोस्त थे, ये सब नहीं थे। राजू दोस्त था इनका, राजू को ही बुलाया था, राजू के साथ वो आया है। उसने कहा कहाँ जा रहा है? कि मैं उस प्रताप के कुएं पे जा रहा हूँ। कर प्रताप से तो मेरे भी काम है, ये राजू के कहने से कह रहा हूँ। प्रताप सिंह के इसके तो 2-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ, पहले हो तो मेरे को ध्यान नहीं। इसकी शादी से मेरे को पता है कि शादी हुई, उसमें ये दोनों साथ थे। ये जो गोलीकांड जो हुआ, जो साजिश से हुआ है, ये इस बात को अपन ऐसे नहीं मान सकते हैं कि अचानक हो जाए। अचानक कैसे हो जाएगा भाई? एक पेन लेते हैं अपन तो उसको भी तो करते हैं, चला के देखते हैं, तो उसको उसने समझा तो होगा। वो कह रहा कि ऐसे चल गई, मेरे को पता नहीं था तो नीचे चला के देख लेता ना। उसके स्टिक ने गोली मारी है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि उसका भविष्य क्या है, अब उसकी उम्र क्या है, उसकी ज़िंदगी का क्या होगा, इसलिए उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए तो
और नहीं होती है तो बच्चा, एक बच्चा है, वो बच्चा खुद कह रहा है कि मेरे पापे के यह मारी है, मेरे पापा गिर गए और उनकी आंखें निकल गई। फिर हॉस्पिटल लेके गए, फिर मैं वो सुबह उसने बताया कि यहाँ यहाँ पापा के वो यूं बंदूक मारी हुई। और फिर वो बंदूक ले जाके और वहाँ छिपाई, उसने मेरे को उंगली से बताया कि यहाँ छिपाई है। हाँ, वो छोटा बच्चा साथ में था, 3 साल का बच्चा साथ में था। उसने कहा यहाँ गिरे पापा, गोली लगी, बंदूक मारी यूं हाथ से, उसने कहा यूं मारी ना। फिर वो यहाँ गिर गए, उनकी आंखें निकल गई बाहर। जो छोटा बच्चा जो कह रहा वो, और हम बाकी बड़े तो कोई थे नहीं साथ में, बाकी ये 3 ही जने थे।